नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम कक्षा 9 हिंदी काव्यखंड का पाठ 3 रसखान द्वारा रचित सवैये समझाऊंगी। पहले सवैये में कहा कि रसखान जो जन्म लेना चाहते हैं तो ब्रजभूमि पर ही लेना चाहते हैं। जिस तरह वो मनुष्य हो तो वो गोकुल के ग्वालों के बीच रहे, पशु हो तो नंद की गाय हो, पत्थर हो तो उसी पर्वत का हो जो श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए अपने छत्र सिर पे हाथ पे धारण किया था। और जो पक्षी हो तो सी यमुना नदी के किनारे जो कदम की डाल है, पेड़ है, उस पे वो बसेरा करना चाहते हैं। और दूसरे पद में उनके लकुटी और कामरिया पर वो तीनों लोगों का राज्य देना चाहते हैं। अब हम दूसरा पद समझेंगे। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठो सीधी नव निधि के सुख, नंद को गाय चराओ बिसारो। रसखान कवि कहते हैं कि कृष्ण की जो लकुटी यानी लकड़ी और कंबल पर अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तो उसको भी मैं न्योछावर त्याग देता हूँ, न्योछावर कर दूँगा। आठों सिद्धि नव निधि के सुख, यदि मुझे सारे सुख मिल जाए यानी आठों सिद्धि मिल जाए, नव निधि मिल जाए, ये इन सबके सुख मिल जाए, उसके बदले नंद की गाय चराए बिसर, यदि नंद की गाय को चराने का मुझे सुख मिले तो ये सारे सुख मैं त्याग दूँ। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाक निहार। रसखान कवि कहते हैं कि कब इन आँखों से, कबो यानी कब, इन आँखों से मुझे ब्रज के वन बाग तालाब निहारने को यानी देखने को मिलेंगे। कोटि के कलगोद के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। रसखान कवि कहते हैं कि मुझे करोड़ों सोने चांदी के महल मुझे मिले, लेकिन उसके ऊपर यानी कृष्ण को पाने के लिए मुझे कांटेदार झाड़ी भी के ऊपर होकर गुजरना पड़े तो वो मुझे मंजूर है। इन सोने चांदी के महल को मैं कांटेदार झाड़ी के ऊपर चलने के लिए न्योछावर कर दूंगा। और कृष्ण की हर एक वस्तु को अपने करीब पाना चाहते हैं। तीसरे सवैये में मोर पका से ऊपर राख्यो, कुंज की माल घरे पहरियो। रसखान कवि कहते हैं कि मैं सब करूँगी, कृष्ण के सारे स्वांग करूँगी। जो कृष्ण ने मोर पंख के रूपी सिर पे जो मुकुट पहन रखा उसको भी मैं धारण करूँगी। गुंज की माला भी मैं गले पे पहनूँगी, यानी जो कृष्ण ने वैजयंती माला पहन रखी वो माला भी मैं पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, यानी जो कृष्ण ने पीताम्बर ओढ़ रखा है, लकुटी हाथ में है, वो भी मैं ले लूँगी। वन गोदिन ग्वारिन संग फिरूँगी, वन को ग्वालों के साथ फेरूँगी। और भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरो कैसो स्वांग करूँगी। रसखान कवि कहते हैं कि मुझे जो अच्छा लगता है वो रसखान कवि कहते हैं जो कृष्ण को सब कुछ अच्छा लगता है वो सारे स्वांग में धरूँगी यानी धारण करूँगी। या मुरलीधर की अधरान धरूँगी। रसखान कवि कहते हैं मैं सारे स्वांग करूँगी यानी, लेकिन मुरलीधर की, मुरली यानी जो कृष्ण की मुरली होती है, और मुरलीधर यानी कृष्ण के बारे में कहा है कि जो कृष्ण ने अपने होठों, अधरारण यानी नीचे वाले होठ, जो अपने होठों पे धारण करी है उस मुरली को मैं अपने होठों पे धारण नहीं करूँगी। यानी उस मुरली को अपनी सौतन माना है और उस सौतन को अपने होठों पे धारण करने के लिए मना किया है। इसलिए सारे स्वांग रचेंगे, सारे नाटक करेगी, लेकिन कृष्ण की मुरली को वो अपने होठों पे धारण नहीं करेगी। अब चौथा सवैया।
काननी दे अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हो। गोपी कहती है कि मैं अपने कानों में उंगली डाल कर रखती हूँ जब कृष्ण की मुरली की धुन मंद मंद बजती है। मोहनी तानन सो रसकानी अटा, चढ़ी गोधुन गेही ते गेहे। मन को मोहने वाली वो जो तान है, वो धुन है। रसखान कवि कहते हैं कि गोपियाँ अटारे पर चढ़ जाती हैं और उस मुरली को नहीं सुनती है, लेकिन उसके मोह में आने के बाद उसकी तान को वो कानों में उंगली डालने के बाद भी वो तान उनके कानों में सुनाई देती है। टेरी कहो शीघ्रे ब्रज लोगिन, काली को कितनों समझाया। तो वो अपनी ब्रज के लोगों से कहती है, मैंने कल इसको कितना समझाया, यानी कृष्ण के लिए कहती है कि इसको बांसुरी यानी धुन मत बजाओ, लेकिन वो अपनी धुन को मधुर धुन बजाते हैं कि कानों में उंगली डालने के बाद भी उस धुन को मोह में आ जाते हैं, उसको सुने बिना नहीं रह पाते हैं। कितना समझाया है तो भी वो नहीं समझते हैं, आवाज़ दे दे के बुलाते हैं। मायरी व मुख की मुस्कानी समरी न जहे न जहे न जहे। तो गोपी अपनी माँ से कहती है, मायरे वो मुख की मुस्कान यानी कृष्ण के मुख की जो मुस्कान होती वो हमसे संभली नहीं जाती है। न जहे न जहे न जहे यानी तीनों कालों के बारे में, तीन काल भूत भविष्य वर्तमान, ये तीनों काल के बारे में कहा है कि हम उनकी जो मुस्कान है वो हमसे संभली नहीं जाती, हम उन पे की धुन पे मोहित हो जाते हैं। कितना भी हम अपने आप को रोकें लेकिन हम रुक नहीं पाते हैं और उनकी धुन को सुनने के लिए बेताब हो जाते हैं। इस तरह गोपियाँ उनके कृष्ण को की धुन पर मोहित हो जाती है और उनको सारे काम छोड़ के उस बांसुरी की धुन सुनने को मदमस्त हो जाती है, एक तन्मय हो जाती है। थैंक यू।